नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल जियोमेट्री के बारे में। सर्कल किसे कहते हैं? कोई भी एक पॉइंट को हम फिक्स करके उस पॉइंट से कोई एक फिक्स डिस्टेंस सभी पॉइंटों को जोड़ने से हमारा सर्कल बनता है। सेंटर पॉइंट से कोई एक फिक्स डिस्टेंस को फिगर में दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से हम उसको रेडियस कहेंगे सर्कल की। उसका डबल हमको सर्कल का डायामीटर मिलता है। और यहाँ पे ए सेंटर को हम ओ से और दूसरे पॉइंट को हम बी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ओ बी को हम सर्कल की रेडियस कहेंगे और ए बी डिस्टेंस को हम सर्कल का डायामीटर कहेंगे। और यहाँ सर्कल में कोई भी सर्कल के दो पॉइंटों को जोड़ने से लाइन बनती है, उसको हम क्या कहते हैं वो वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है उसको हम डायामीटर नहीं बोल सकते। डायामीटर किसको कहते हैं कि डायामीटर कहा जाता है कि सर्कल के कोई भी दो पॉइंटों को जोड़ने से लाइन बनती है, बट वो लाइन सर्कल के सेंटर में से पास होनी चाहिए, उसी को हम डायामीटर कहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस के बारे में। फिगर में दिखाई दे रहा है उसी तरीके से सर्कल के कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करके सभी पॉइंट को जोड़ने जितना हमें ट्रैवल करके जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम सर्कमफेरेंस यानी सर्कल का परिघ कहते हैं। उसको हम c = 2πr और c = πd से डिनोट करेंगे। 2r = हमारा डायामीटर होता है। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। सर्कल का एरिया किसे कहते हैं? उसको हम डिनोट करेंगे ए से। a = πr²। अब हम बात करने वाले हैं हाफ सर्कल के बारे में। सर्कल का जो भी आधा हिस्सा होता है जो हम फिगर में दिखाई दे रहा है उसी को हम हाफ सर्कल बोलते हैं। एरिया ऑफ हाफ सर्कल क्या होता है? हाफ सर्कल का एरिया a = πr²/2, यानी कि पूरा का सर्कल था उस एरिया का हाफ होता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं उसी को। अब हम बात करने वाले आगे एक क्वाड्रेंट या सर्कल में, यानी कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है? कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एरिया फाइंड कीजिए 1 क्वाड्रेंट का, तो a = π²/4। आप समझ गए होंगे, सभी फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब उसके हिसाब से क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल विथ 7th सेमी रेडियस। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल विथ 7th सेमी रेडियस। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको फिगर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को हम फिगर से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे रेडियस दी गई है 7th सेमी। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर्कमफेरेंस का, c = 2πr। c = 2 × पाई की कीमत हम क्या लेंगे? 22/7, यानी, और ये नहीं लेना है तो हम 3.14 ले सकते हैं, और यहाँ पे × 7 तो c = 44 सेमी आएगा। ये हमारा सही आंसर है। अब हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में एरिया भी पूछा गया है तो हम एरिया भी उसका ढूंढेंगे। a = πr²। हमने आगे देखा एरिया का फॉर्मूला पूरा सर्कल के, तो हम a = पाई की कीमत 22/7 लेंगे इंटू रेडियस कितनी दी है 7 सेमी, उसका स्क्वायर करेंगे। a = 154 सेंटीमीटर² आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है उसी के पर, हाउ मैनी टर्न्स डज अ व्हील विथ अ रेडियस ऑफ 35 सेमी हैव टू मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। कि यानी 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 35 सेमी रेडियस का जो भी व्हील है उसी को कितना टर्न करेगा तभी वो 2.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा। आप सभी क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है एक,
यहाँ पे हमें सर्कल का कोई परिघ ढूंढते हैं तो उसके 2πr होता है, उसी को हम लंबाई में वही होता है 2πr। अब हम ट्रैवल डिस्टेंस इन वन रोटेशन, यानी वन रोटेशन करता है व्हील, तभी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, वो कितना होता है व्हील के सरकमफेरेंस के बराबर। तो व्हील का सरकमफेरेंस कैसे ढूंढेंगे हम, 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 35, उसका जवाब आएगा 220 सेंटीमीटर। नाउ हम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 2.2 किलोमीटर ट्रैवल्स करना है, उसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 22000 सेंटीमीटर। अब हम बात करने वाले, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितना करेगा 2.2 किलोमीटर ट्रैवल्स करने के लिए, वो हम ढूंढेंगे। टोटल डिस्टेंस बाय ट्रैवल डिस्टेंस इन वन रोटेशन इक्वल टू 22000 बाय 220। तो हम उसी का कैलकुलेशन करके हमें 1000 मिलेगा टर्न्स। अब हम बात करने वाले हैं सर्कल की जियोमेट्री में आर्क एंड चोर्ड, यानी हम जीवा कहते हैं उसी को। यहाँ फिगर दिखाई दे रही है आपको। कोई भी सर्कल के कोई भी दो पॉइंटों को जोड़ने से हमको चोर्ड मिलता है, उसी को हम चोर्ड कहेंगे। हम आगे बात करने वाले हैं चोर्ड। सर्कल में कई चोर्ड होते हैं। हम सबसे लंबा चोर्ड क्या कौन सा होता है, जो हमारा सर्कल का डायमीटर है वो सर्कल का सबसे लंबा चोर्ड कहा जाता है, उसी को हम लॉन्गेस्ट चोर्ड ऑफ सर्कल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आईएमपी पॉइंट है ना। हम बात करने वाले आर्क के बारे में। सर्कल को दो हिस्सों से काटने से, दो जगहों से काटने से, यहाँ पे दिखाई दे रहा ए और बी, यहाँ पे ए और बी का जो डिस्टेंस है उसी को हम आर्क कहते हैं, आर्क। दूसरी तरफ हम फिगर में देख रहे हैं सर्कल बने, यहाँ पे आर्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो ओ और ए रेडियस हम दिखाई दे रही है आपको, ओ एंड बी आपको दिखाई दे रही है। ए बी हमारा आर्क है और ए ओ बी से जो बनता है उसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं। उसी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और ए ओ बी और जो आपने बढ़ाया दिखाई दे रहा है उसको हम मेजर सेक्टर बोल सकते हैं ना। हम बात करने वाले हैं आर्क लेंथ। जो आर्क है ए बी, उसी की लेंथ कैसे फाइंड करें, तो उसी का फॉर्मूला है θ/180 इंटू पाई आर, और दूसरा भी फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr। और हम एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करें, उसी का फॉर्मूला उसी तरह है, थोड़ा सा चेंज है, θ/360 इंटू πr² है। आप ये सभी सूत्रों को याद रखना है अच्छी तरीके से। उसी हिसाब से एक क्वेश्चन है उसके ऊपर, फाइंड द आर्क लेंथ फॉर्मिंग अ 60 डिग्री एंगल विथ द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। फाइंड द आर्क लेंथ फॉर्मिंग अ 60 एंगल विथ अ सेंटर ऑफ द circle having a radius of 21 semi।
अब उसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था? θ/180 इंटू पाई आर। अब उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 60, हमारा थीटा क्या दिया है? 60 दिया गया है, तो 60/180 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे हम इंटू 21। उसका कैलकुलेशन करके हमको आंसर मिलेगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। यही हमारा राइट आंसर है। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लाइक और शेयर करें। जय हिंद।